नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के पहले अवसंरचना मास्टर प्लान प्रधानमंत्री गति शक्ति का करेंगे शुभारंभ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल अमृत मिशन के दूसरे चरण और शहरों में स्वच्छ भारत मिशन को 2025-2026 तक जारी रखने की दी मंजूरी। केंद्र ने कहा, सरकार कोयला क्षेत्र में कर रही है लगातार सुधार। राज्य में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बिजली की सुचारू आपूर्ति के लिए हुई समीक्षा बैठक। और प्रदेश भर में महाअष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है श्रद्धा और उल्लास के साथ। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। भारत कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल करने के निकट है। ऐसे में आकाशवाणी उन सभी लोगों, चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कार्मिकों का अभिनंदन करता है जिन्होंने इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान दिया है। इसके साथ ही हम आप सभी को सतर्क करना चाहते हैं कि कोविड अभी गया नहीं है। हमारी आप सभी से अपील है कि जल्द से जल्द दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय में कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह की स्वच्छता बनाए रखने पर ध्यान दें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-239-78046 और 1075 पर फोन करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी मास्टर प्लान का शुभारंभ करेंगे। इस योजना का लक्ष्य प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं के लिए हितधारकों के लिए समग्र आयोजना को संस्थागत रूप देते हुए पुराने मुद्दों का समाधान करना है। भारत में अनेक मुद्दों की वजह से बुनियादी ढांचे का निर्माण पर्याप्त रूप से नहीं हो पाया है और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय का अभाव रहा है। पिछले 7 वर्षों में सरकार ने समग्र दृष्टिकोण अपनाते हुए बुनियादी ढांचे पर अभूतपूर्व ध्यान केंद्रित किया है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री ने इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने संबोधन में गति शक्ति कार्यक्रम की घोषणा की थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शहरों का कायाकल्प करने से संबंधित अटल अमृत मिशन के दूसरे चरण को 2025-2026 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने कहा कि शहरी परिवारों को विश्वसनीय और सस्ती जलापूर्ति और स्वच्छता सेवाएं प्रदान करना राष्ट्रीय प्राथमिकता है। एक अन्य निर्णय में मंत्रिमंडल ने शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ भारत मिशन को 2025-2026 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी है। इसमें खुले में शौच से मुक्त बनाने के सफल अभियान को आगे ले जाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। शहरी स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण के लिए 1,41,600 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। मंत्रिमंडल ने सरकारी और निजी क्षेत्र के 100 स्कूलों को सैनिक स्कूल सोसाइटी से संबद्ध करने की भी मंजूरी दे दी है। आर्थिक मामलों से जुड़ी केंद्रीय कैबिनेट समिति ने फास्फेट और पोटाश उर्वरकों के लिए पोषक तत्वों पर आधारित सब्सिडी की दर तय करने के लिए उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को मंजूर कर दिया है। नाइट्रोजन के मामले में पोषक तत्व आधारित सब्सिडी की दर 18 रुपये 79 पैसे प्रति किलोग्राम, फास्फोरस के लिए 45 रुपये 32 पैसे प्रति किलोग्राम, पोटाश के लिए 10 रुपये 12 पैसे और सल्फर के लिए 2 रुपये 37 पैसे प्रति किलोग्राम तय की गई है। और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़ी खबरें। आजादी का अमृत महोत्सव। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो उदयपुर की ओर से राजसमंद के BNPG गर्ल्स महाविद्यालय में अमृत महोत्सव प्रदर्शनी लगाई गई है। 3 दिन की इस प्रदर्शनी में कल पहले दिन विभिन्न प्रतियोगिताएं हुई। कार्यक्रम के अंत में अतिथियों ने 75 आइडिया वॉल पर नए भारत के निर्माण के सुझाव भी लिखे। उधर बूंदी में राष्ट्रीय डाक सप्ताह के साथ साथ अमृत महोत्सव भी उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में कल डाक जीवन बीमा दिवस मनाया गया। जिले में बूंदी
मुख्य डाकघर सहित विभिन्न स्थानों पर 10 मेलों का आयोजन किया गया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले कोरोना जागरूकता संदेश। बात ये समझो बहना भाई, करो ना तुम अब लापरवाही, यही बात सबको समझाएं, चलो चलो वैक्सीन लगवाएं। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार कोयला क्षेत्र में निरंतर सुधार कर रही है। उन्होंने कहा कि कोविड काल से पहले के समय की तुलना में बिजली की मांग लगभग 20% बढ़ गई है। इस बीच कोयला मंत्रालय ने 40 नई कोयला खदानों के लिए नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी है। मंत्रालय ने कहा है कि कुल 88 कोयला खदानों की नीलामी की जा रही है। इनमें से 40 नई और 48 पिछली नीलामी से बची खदानें हैं। इधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि प्रदेश में बिजली की सुचारू आपूर्ति के लिए हर स्तर पर बेहतर प्रबंधन किया जा रहा है। श्री गहलोत कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश में विद्युत और डीएपी आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने बताया कि कोयले की आपूर्ति बढ़ाने के लिए अधिकारियों को सिंगरौली और बिलासपुर में तैनात किया गया है। बैठक में बताया गया कि राज्य सरकार कोयले की आपूर्ति के लिए अग्रिम भुगतान सुनिश्चित कर रही है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान में देश 100 करोड़ के लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसर है। अभियान के तहत देश में अब तक 96 करोड़ 38 लाख 54 हजार से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं राज्य में अब तक कुल 5 करोड़ 94 लाख 70 हजार से ज्यादा टीके लगाए गए हैं। इस वर्ष की सिविल सेवा परीक्षा में पहला स्थान हासिल करने वाले शुभम कुमार ने लोगों से कोविड टीकाकरण के लिए आगे आने की अपील की है। मेरा नाम शुभम कुमार है और मैं ऑल इंडिया टॉपर यूपीएससी 2020। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि आप कोरोना का जल्दी से जल्दी टीका लगवाएं और अगर आप पहला डोज ले चुके हैं तो सेकंड डोज लें, क्योंकि अभी तक कोरोना गया नहीं है। आप सारे कोरोना के जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उसको फॉलो करें। इस बीच प्रदेश के 24 जिलों में फिलहाल कोरोना संक्रमण का एक भी मामला नहीं बचा है। वहीं 9 जिलों में 36 सक्रिय रोगी हैं। कल 3 जिलों में संक्रमण के 4 नए मामले मिले। बीकानेर में 2 और जयपुर तथा झालावाड़ में एक व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई। कल इस बीमारी से 3 और मरीज ठीक हुए। प्रदेश भर में आज महाअष्टमी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। नवरात्रि का 8वां दिन मां दुर्गा के महागौरी स्वरूप को समर्पित होता है। श्रद्धालु पारंपरिक और धार्मिक रीति रिवाज से मां गौरी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। घर घर में कन्याओं को भोज करवाया जा रहा है। मंदिरों में विशेष आयोजन हो रहे हैं। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। करौली से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले की प्रसिद्ध शक्तिपीठ कैला देवी में मां के जयकारों से आकाश गुंजायमान हो रहा है। प्रसिद्ध शक्तिपीठ कैला देवी में कैला मैया के जयकारों से आकाश गुंजायमान हो गया है। दर्शनार्थियों को कोविड-19 के निर्देशों की पालना के अनुरूप मंदिर में प्रातः 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक दर्शन कराए जा रहे हैं। गौरतलब है कि शारदीय नवरात्र के इन दिनों में कैला देवी में राजस्थान के अलावा देश के कई अन्य राज्यों से लाखों श्रद्धालुओं की आवक होती है। बाकी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली। महाअष्टमी पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रदेश में शिक्षा विभाग ने बड़ा निर्णय करते हुए इस बार विद्यालयों में दीपावली के आसपास होने वाले मध्यावधि अवकाश को समाप्त कर दिया है। दीपावली पर सरकार की ओर से तय छुट्टियां ही होंगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक सौरभ स्वामी ने बताया कि कोरोना काल में स्कूलों के बंद रहने के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई नहीं हुई। ऐसे में इस बार मध्यावधि अवकाश नहीं होंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश के पहले अवसंरचना मास्टर प्लान प्रधानमंत्री गति शक्ति का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल अमृत मिशन के दूसरे चरण और शहरों में स्वच्छ भारत मिशन को 2025-2026 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है।
केंद्र ने कहा है कि सरकार कोयला क्षेत्र में निरंतर सुधार कर रही है। इधर राज्य में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बिजली की सुचारू आपूर्ति के लिए समीक्षा बैठक हुई और प्रदेश भर में महाअष्टमी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।